नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी भट्ट नेत्र तंत्रज्ञ स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल भट्ट जी आई केयर एंड ऑप्टिकल सेफ्टी टिप्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ड्राई आइज़ के ऊपर, जिसे हम आँखों का सूखापन भी कहते हैं। अगर दोस्तों आपकी आँखों में जलन होती है, आँखें थकी हुई रहती है, आँखों में पानी आता है, आँखें लाल रहती है, आँखों में मिट्टी जाने जैसा फील होता है और आँखें जलती है, तो हो सकता है आपकी आँखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो। अब दोस्तों, ड्राइनेस होता क्या है? आपको पता होगा, हमारे आँखों की एक ग्लैंड होती है, मेबोमियन ग्लैंड। वो जो है एक टीयर फिल्म को प्रोड्यूस करती है। उस टीयर फिल्म्स के अंदर लिपिड्स लेयर, एक्वस लेयर और म्यूकस लेयर होती है। अगर दोस्तों किसी कारणवश ये जो मेबोमियन ग्लैंड्स होता है वो आपके लिपिड्स लेयर को अच्छे से आँखों के अंदर सप्लाई नहीं कर पाता है, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। कहीं अगर उसके अंदर कोई बंद हो गया हो या फिर कोई ब्लॉकेज हो गया हो, कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों, तब आपको आँखों में ड्राइनेस की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों, ये कभी कभी लैक्रिमल ग्लैंड में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब भी हो सकती है। अब इसके होने का क्या कारण हो सकता है? जो लोग गर्म जगहों में काम करते हैं या ज़्यादा समय बिताते हैं, या फिर जो लोग एसी और कूलर के सामने ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी आंखों में अगर डायरेक्ट हीट या ठंडी कूलर की जो हवा है अगर आपकी आंखों में डायरेक्ट जाती है, तब भी आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप को कोई बीमारी है जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर, थायराइड, अर्थराइटिस, ट्यूकस, तो हो सकता है आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो। महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉज़ल प्रॉब्लम की वजह से भी कभी कभी हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाते हैं, तब ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई दवाइयाँ लंबे समय तक खा रहे हो, चाहे वो बीपी की हो, डायबिटीज़ की हो या अन्य किसी प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हो, या आँखों में कोई दवाई डाल रहे हो, जैसे कोई लोगों जो होते हैं काले कांच बिंदु के लिए लंबे समय तक आँखों में दवाइयाँ डालते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट के तौर पर दोस्तों कभी कभी ड्राइनेस की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। इसके अलावा आप चीज़ का सुरक्षा करें तो हम उस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर में ज़्यादा देर बैठ रहे हैं तो उसमें 20-20 का एक कहते हैं हम, उस टाइप का एक ब्रेक लीजिएगा, जिसमें आप 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी में किसी ऑब्जेक्ट को देखिएगा। ये ऐसे करने से आपकी आँखों में रिलैक्स होगा, आपकी आँखों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। इसके अलावा आप जितना हो सके आँखों को ब्लिंकिंग कीजिएगा, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आप अगर हीटर जैसी जगहों में हीटर, एसी या पंखे की हवा या हीटर या ब्लोअर को डायरेक्टली अपनी आँखों के अंदर न जाने दें। इससे भी आप अगर रोक कर अपने आँखों को बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप ओमेगा 3 की कैप्सूल्स आती है, वो भी ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और दोस्तों, जितना हो सकता है आप पानी पीजिएगा। धूप में जो है जाते समय सेफ्टी गॉगल्स को यूज़ कीजिएगा। धूल मिट्टी से अपनी आँखों को बचाइएगा। धूम्रपान और शराब जैसी चीज़ों से अपने आप को बचाइए। ये कुछ सेफ्टी टिप्स है दोस्तों जो आप
अपने घर में या अपने आप से कर इससे बच सकते हैं। इसके अलावा भी एक हीट थेरेपी कहते हैं आती है, जिसमें आप कोई कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को गर्म कर लीजिए, उसको निचोड़ कर अपनी आँखों के ऊपर रख लीजिए और उसके 10 मिनट रखने के बाद अपने हाथों से नॉर्मली अपनी लीड्स की खाली ऊपर से नीचे तक हल्की सी मसाज कीजिए, ऊपर की लीड्स की भी और नीचे वाली की भी। इससे भी आपकी आँखों को काफ़ी आराम होगा दोस्तों। और इसके अलावा मार्केट में कई सारी ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स और जेल उपलब्ध है, आप चाहे तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए आरामदायक हो सकता है। पर दोस्तों, अगर आपको इन सब चीज़ों से भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने नेत्र विशेषज्ञ को एक बार अपनी आँखों को दिखा लीजिए और उसके हिसाब से वो आपके आँखों के लिए उचित थेरेपी जो भी ज़रूरत होगी वो आपको एडवाइस करेंगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी मेडिकेशन होती है, जो भी आई ड्रॉप आप यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले अपने नेत्र विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही टॉपिक आगे भी हम शेयर करते रहेंगे, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।